दमोह जिले के पथरिया तहसील ऑफिस में आज बड़ी संख्या में महिलाओं बच्चों के साथ लोगों ने जमकर बवाल काटा और सरकार की मंशा और घोषणाओं पर सवाल खड़े किए। दरअसल बवाल काटने वाले लोगों को अपने आशियाने उजड़ने का डर सता रहा है और इस मौसम में सर से छत छीनने का डर उन्हें सड़कों पर लाकर खड़ा कर रहा है। ये लोग पथरिया के वार्ड नंबर 15 के रहवासी हैं और यहाँ 30 से 35 सालों से झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं। कई लोगों ने पक्के मकान भी बना लिए हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा मकानों की बस्ती में अधिकांश गरीब तबके के लोग हैं। कुछ दिन पहले इसी ज़मीन पर सरकारी अस्पताल बनने का प्रस्ताव बना और ये ज़मीन अस्पताल के लिए दी जानी है, जिसे लेकर तहसीलदार ने इन लोगों को बेदखली का नोटिस दिया तो लोग गुस्से में आ गए। बड़ी संख्या में तहसील ऑफिस पहुंचे लोगों ने सरकार की पट्टे देने की घोषणा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि गरीबों के लिए सरकार की घोषणा पर अफसर अमल नहीं कर रहे हैं। ज्ञापन देने आए इन लोगों से तहसीलदार ने मुलाकात की और जांच का आश्वासन दिया। पीड़ित लोगों की माने तो जब वो मकान बना रहे थे उस वक्त वन विभाग की टीम आई थी, लेकिन अब राजस्व विभाग दावा कर रहा है। वन विभाग से इस बस्ती को लेकर कोर्ट में मामला भी चल रहा है। इस पूरे मामले पर तहसीलदार का कहना है कि 24 तारीख को संबंधित लोगों को जवाब देना है और उसके बाद मामले का निपटारा होगा। हम गरीब हैं, हम मांग के खाते हैं, हमारे घर में कोई नहीं। ये तो जे लोग हमको नोटिस दे के भगा रहे, ये वाला हमें नोटिस लेके भगा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम? जोर से बोलो, क्या नाम? आदिवासी समाज। लोग के पास नोटिस आया है सुबह 8 बजे। क्या नोटिस? नोटिस आया है कि आपका घर मिटा दिया जाएगा, आप लोग हट जाइए यहाँ से। हम लोग किधर जाएं? इतने सालों से हम लोग ले रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। हम लोग के आदमी भी घर पे नहीं है, बाहर रह रहे हैं, बाहर से काम कर रहे हैं। हम अभी आए हैं बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए। कहाँ जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे बच्चों के लिए? ऐसे मिटा देंगे, भगा देंगे, क्या करेंगे हम लोग? कहाँ चले जाएंगे बता दो हमको। एक छोटे छोटे से बच्चे हैं, शादीशुदा के लिए बच्चे भी बैठे हुए हैं। कहाँ लेके जाएंगे सियाने बच्चों को? कहाँ पटकेंगे? तो बता दो हमारे लिए कि हम लोग वहाँ जाएं। इतने सालों से रह रहे हैं, जब भी रहे तो भी बोला कि नहीं भैया हम लोग को ले रहने दो, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। ना हम लोग के पास जगह जमीन कुछ भी नहीं है, ना हमारे माँ बाप के पास थी तो हम लोग के पास भी नहीं है। हम लोग किधर चले जाएं? तो एक बार बताओगे कि आके आप गिरा दोगे और हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे? मरे हम लोग के जहर दे दो आके, आए तो हम लोग खा लेंगे और आप लोग अपना काम कर लेना। अब तो सरकार हो, अब तो कुछ भी कर सकते हो, कोई भी आके कुछ भी कर जाएगा। क्या करेंगे हम लोग बताओ हमको। क्या नाम है आपका? रूबी नाम है। रहने वाली है? मैं यहीं की रहने वाली हूँ। कितने परिवार रहते हैं वहाँ? 150 इधर कम से कम नहीं है तो 300 आदमी रह रहा है। 300 आदमी, 300-400 आदमी रह रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं रहती, कहाँ जाएंगे हम लोग? ये मर रहे 2-3 दिन से, क्या हालत खराब हो रही है, कहाँ जाएंगे? अगर कुछ भी हो गया हम लोग के लिए फिर क्या करेंगे हम लोग? बच्चों को भगा दूं, कहाँ डाल दूं बच्चों को? इसके पूर्व में भी कोई नोटिस वगैरह आया था, मिला था? नहीं, कुछ नहीं आया। हम लोगों ने जब घर बनाया उन्होंने जब मना किया, हम लोग ने देख दिया। हम लोग को बस खाली रहना है, ना आपकी जगह चाहिए ना आपको कुछ चाहिए, खाली रहने के लिए हमको थोड़ी सी जगह चाहिए तो हम लोग बना के रह रहे हैं। ना आपसे ये बोल रहा है कि आप मेरे को पट्टे दे रहा है, क्या कुछ भी दे रहा है, क्या कुछ भी ले आके दे रहा है, क्या कर रहा है, क्या कुछ दिया है आज तक हम लोग के लिए? तो आज हम लोग बोलेंगे क्या करेंगे बताओ? पानी भी नहीं रहा है तो हम लोग ने किसी से नहीं बोला कि हमारे पास पानी नहीं है। हम लोग इतनी दूर दूर से साइकिल से पानी ले आ रहे हैं, सिर पे रख के पानी लेके आ रहे हैं। हम लोग अपने बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो वो भी नहीं करें। काय की जगह है ये? राजस्व की जगह है, वन विभाग की जगह? वन विभाग की है। वन विभाग वालों ने भी बोला था कि नहीं आप लोग यहाँ नहीं बना सकते। हमने भैया बना लेने तो, हम लोग के पास कुछ नहीं है, हम लोग बना लेंगे, रहेंगे, आपसे कुछ नहीं मांगे। वन विभाग की जगह है, ये नोटिस कहाँ से आया? तहसील से आया है, कल भेजा सुबह 8 बजे। क्या नाम है आपका? रूबी नाम है मेरा। कहाँ रहती हो? मैं यही रहती तहसील के इधर सागर रोड पे। हमारे भी मालूम नहीं है कि हम कैसे यहाँ रह रहे हैं। हमारे पिताजी खत्म हो गया, आदमी खत्म हो गया, तो ये बोली सरकार के पट्टे यहाँ मिलेंगे, जो कि जहाँ रहेगा उसको पट्टे दिए जाएंगे। बीजेपी सरकार ने बोली और नरेंद्र मोदी बोल रहे और शिवराज सिंह ने किया, तो हमारा मालूम नहीं कि हम कैसे रह रहे हैं। और अभी ये फॉर्म आ रहे हैं कि आप जगह भगो यहाँ से, खाली करो, अतिक्रमण होना है। तो क्या समस्या है हमारी? हल करो। हमको नहीं है खबर कि हम 50 साल से रह रहे कि 60 साल से रह रहे। हमारे पिताजी यहाँ मर गया और हमारे आदमी यहाँ भी मर गया, तो हमको नहीं है पता। हम ये उम्र है, मेहमान लोग आई है, तो क्या करना है सरकार को? चलो तो हम ये कहते हैं कि सरकार को जगह चाहना है तो मेरी जान
जाएंगे? खा के हमें अकेले मजदूरी करके झोपड़ी में से खा रहे और आदमी बह रहे हैं, फसल खा रहे, उनका बोझ नहीं दिख रहा है। हमारी झोपड़ी दिख रही है, झोपड़ी जी के अच्छी ट्रैक्टर चल रहा, बे कर रहे हैं जगह, बात नहीं दिख रही है, हमारी झोपड़ियाँ दिखा रही है। क्या नाम है आपका? हमारा रूपा भाई। यहाँ नोटिस दिए थे कल तहसीलदारों ने कि यहाँ की झोपड़ी मिटाओ। हम लोग पार्ट नंबर 15 से है और 50 साल से रह रहे, हमारे परदादा रहते थे और हम लोग से कह रहे हैं आप यहाँ से हट जाओ। और हम लोगों को हमारे ने जब मकान बनाया था, जब वन विभाग वालों ने रोका था, तब भी हमारे ने मकान बनाकर वहाँ रह लिया, रहवास कर लिए। अब वे लोग कह रहे हैं कि यहाँ से आप हट जाओ। अब हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएं हम? और अगर शासन हम लोगों को हटाएगी तो इसकी जिम्मेदार शासन होगी, हम लोग वहीं आत्महत्या करके मर जाएंगे। इसके लिए हम लोग वहाँ से हटेंगे नहीं। क्या नाम है? हमारा रुकमन सेन। कहाँ रहते हो? हम वार्ड नंबर 15 सागर रोड में रहते। हमारी ना जमीन है ना कुछ नहीं, हम तो झोपड़ी में रहते। तो हमारा निवेदन ये है, हमारा आने कम से कम 200-500 लोग हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं, जगह चाहिए तुमको, हम देने को तैयार हैं। और हमको कम से कम 15 बाई 30 की जगह दी जाए पूरों में, और भगावो चाहते हैं, हम भगवे हों, आने हटवे बारी नहीं है। हमको सबसे पहले मार दो, हमारे बच्चे मार दो, इसके बाद में हम जगह छोड़ेंगे ना, नहीं तो आने हमेशा नहीं छोड़ेंगे जगह, गौचर की हो चाहे वन विभाग की हो, हमें ऐसी जगह छोड़ने वाले नहीं। कितने सालों से रह रहे हैं? हम कम से कम 25-30 साल से रह रहे हैं। मैं अभी सब अपने साथियों के साथ कम से कम 300-400 परिवार वहाँ रहते हैं और 400 लोगों के साथ मैं महिलाओं के साथ मैं तहसील कार्यालय आया हूँ। समस्या ये है, जब हम लोग वहाँ मकान बन रहे थे तो खाली वन विभाग वालों ने आके मना किया था कि हमारी वन भूमि है, ना कि राजस्व की। इसके बावजूद ही हम लोगों ने वहाँ मकान बनाया, उसका हम लोगों का कोर्ट में केस भी चल रहा है वन विभाग के खिलाफ, और राजस्व वाले बोल रहा कि हमारी वन भूमि है। जबकि जब हम लोगों ने वहाँ मकान बनाया तो राजस्व का एक भी आदमी, शासन का एक भी आदमी वहाँ नहीं गया कि आप लोग यहाँ कब्जा ना करो, ना यहाँ मकान बनाओ। अब हम लोगों के पास नोटिस भेजा है, हम लोग कम से कम 300-400 परिवार वहाँ रह रहे हैं। 300-400 परिवार, अगर नोटिस का परसों हम लोगों को जवाब देना है, इसके बाद शासन अगर कोई एक्शन लेती है और हम लोगों 400 में से कोई भी व्यक्ति 10, 5, 15, 20 अगर आत्महत्या करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी शासन की रहेगी, क्योंकि हम लोगों के पास कहीं रहने के लिए जगह नहीं। हम लोगों के पास छोटे छोटे बच्चे, हम लोग गरीब आदमी झोपड़ी में रह रहे, कम से कम 50 से 60 वर्षों से हम लोग वहाँ रह रहे, तब तक कोई नोटिस नहीं है आज तक। कल की डेट में हमारे पास नोटिस आया है शासन से, तहसील से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रिका पटेल, वार्ड नंबर 15 सागर रोड। ग्राम लखरौनी अंतर्गत ये वार्ड नंबर 15 है, हालांकि वो पथरिया नगर परिषद अंतर्गत बता रहे हैं। वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की भूमि आवंटित होने के लिए एक प्रस्ताव आया है। अभी भूमि आवंटित नहीं हुई है। हमें जैसे ही संज्ञान में आया कि वहाँ एक बस्ती बसी हुई है, तो हमने उनका पक्ष जानने के लिए उन्हें नोटिस दिया। 24 तारीख को उन लोग अपना जो भी पक्ष है रख सकते हैं। अभी प्रथम दृष्टया मुझे जानकारी मिली कि काफ़ी पहले से बस्ती है, काफ़ी परिवार वहाँ काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं, और इस संबंध में आवश्यकता अनुसार मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण भी किया जाएगा। और 24 तारीख की डेट लगी हुई है, उस डेट पे इनके जो जवाब आते हैं उस आधार पर हम वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में भी पूरे मैटर को लेकर आएंगे, और जो भी हमारे पास समय समय पर अपडेट होगी आप सभी को अवगत कराएंगे।